हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बसेस की। देखिए इलेक्ट्रिक बसेस, अब आप कहोगे यार कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो खरीद सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की कहानी पता ही होगी। 130-40 के लेवल से 900 के लेवल तक बार बार ट्रैक करके पूरी प्रोसेस को फॉलो करता हुआ ये स्टॉक आसमान पे पहुंचा और मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए विद इन अ ईयर। लेकिन आज एक ऐसे ही और इलेक्ट्रिक बस के स्टॉक की बात करेंगे। कंपैरिजन देखोगे ओलेक्ट्रा के साथ और आप कहोगे भाई क्या ये और बड़ी रैली दे सकता है, तो सारी चीजें समझेंगे, साथ में ओलेक्ट्रा को बेसलाइन लेके उसके प्राइस को भी समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और प्राइस एक्शन को जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि लाखों हजारों डॉलर्स इधर उधर मैं कहूंगा लर्निंग के लिए इधर उधर जाने से अच्छा यहाँ पे नेग्लिजिबल कॉस्ट में कोई है नहीं, लाखों हजारों डॉलर की फीस आपको देनी पड़ रही है। बहुत ही बेसिक लेमन वाली लैंग्वेज में प्राइस एक्शन की पूरी बेसिक्स के साथ आपको चीजें सिखाई गई हैं और रेगुलर वीडियोस के माध्यम से एग्जांपल आपको मिलते रहते हैं। सीधे आपको लेके चलते हैं इस स्टॉक की तरफ। देखिए तसल्ली से ध्यान से इस स्टॉक को, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये वो स्टॉक है 941 की रैली। क्योंकि ये स्टॉक हमें खासा पसंद क्यों रहा और इसने जो काम किया वो काबिले तारीफ था। हमने स्टॉक को बिल्कुल इनिशियल लेवल जब ये बड़ा वॉल्यूम बन गया था स्मार्ट मनी का, उसके बाद ये छोटी कैंडल 135 की पकड़ी थी ये वाली, तो यहां से, लेकिन उससे भी ज्यादा बेटर सिचुएशन ये लेवल था। आपको पता ही है ये कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है जब हमको सुपर मोमेंटम एरिया में कंसोलिडेशन मिलता है। तो ओलेक्ट्रा ने फिर जो रैली दिया, अमेजिंग। इन बिटवीन छोटे छोटे करेक्शन को भी हमने बहुत सही से इसमें समझा और रेगुलर बेसिस पर आपके लिए वीडियोस क्रिएट करते रहे। फिलहाल एक बड़ी करेक्शन की तरफ ओलेक्ट्रा चल रहा है। ये देखिए आपको हो गया यार वाह। अगर आपको ओलेक्ट्रा की पूरी सीरीज को देखना है तो मैं कहूंगा डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको अलग अलग लिंक्स मिलेंगे वीडियोस के, उसके माध्यम से आप देख पाओगे। और पहला वीडियो का सीरीज ये देखिए, बड़ी कैंडल बड़ा वॉल्यूम, छोटी कैंडल छोटा वॉल्यूम। बड़ी कैंडल के साथ बड़ा वॉल्यूम बनता है तो क्या कहते हैं, हार्मोनी, मतलब जस्टिफाइड है। छोटी कैंडल के साथ छोटा वॉल्यूम मतलब जस्टिफाइड है, कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन अगर बड़ी कैंडल के साथ कभी बन जाए छोटा वॉल्यूम तो इसको कहा जाता है डाइवर्जेंस। क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंस। और ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको रेगुलर वीडियोस में सीखने को मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डाइवर्जेंस मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब आप कहोगे कुछ तो गड़बड़ है, मतलब समझ जाना वहां पे कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये डाइवर्जेंस और हार्मोनी तो आपने समझा, लेकिन ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें कभी शक्तिमान में जरूर आप सुना करते होंगे, लेकिन ये प्राइस एक्शन के हिसाब से और मैं ये कहूंगा स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जरा देखिए यहाँ पे आज की डेट में हम बात करने वाले हैं जेबीएम ऑटो यानी कि जय भारत मारुति। अब आप कहोगे यार ये कहाँ इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बात कर रहे हो, जरा तसल्ली से देखिए इस स्टॉक को। ये कंपनी 700 करोड़ यहाँ पे खर्च करने वाली है अपने कैपेक्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसको अपनी कैपेसिटी 1500 बसेस पर एनम से बढ़ा के 6500 बसेस पर एनम करनी है। बिल्कुल ध्यान देना, ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रही है। प्रेजेंटली द कंपनी हैज ऑर्डर बुक ऑफ 1500 बसेस की ऑर्डर बुक है, जिसमें 200 इलेक्ट्रिक बसेस हैं। मतलब कंपनी को इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे मिलने लग गए। और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी का कस्टमर देखिए अशोक लेलैंड, ये देखिए निशान, रेन्यू, ये फोर्ड, टोयोटो और वोल्वो, फॉक्सवैगन, देखिए सबके लिए, टाटा, होंडा, इनके लिए भी ये काम करती है। और यहाँ पे आपको कह रही तो बहुत ही अच्छी बात है, महिंद्रा से, वोल्वो से, टाटा मोटर, सबके लिए ये इक्विपमेंट्स भी बनाती है। तो बसेस की हम बात कर रहे थे, ये बसेस हैं जेबीएम की, यानी कि जय भारत मारुति की इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर जरूर फोकस है। फेम 1 और फेम 2 की जो स्कीम्स यहाँ पे चल रही हैं अदर मैं कहूंगा वेरियस स्टेट्स में, यहाँ पे वहां से ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। लेकिन ये स्टॉक रडार में क्यों आया, अगर आप देखो ओलेक्ट्रा को, ओलेक्ट्रा ने बढ़िया रैली दी। उम्मीद करता हूं कि अगर आप रेगुलर व्यूअर हो
तो इलेक्ट्रा की रैली आपने जरूर एंजॉय की होगी। बहुत सारी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिली थी। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज किनको कहते हैं हम आप समझ जरूर गए होंगे, चाहे वो 137 के लेवल की हो, चाहे वो यहाँ पे 280 243 वाला ये पॉइंट हो, चाहे ये 180 वाला पॉइंट हो, चाहे 320 वाला पॉइंट हो, बार बार आपके सामने इलेक्ट्रा आता रहा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रैली जिसने दी। लेकिन जय भारत मारुति बड़ी रैली इसने भी दी, यहाँ पे कंसोलिडेशन अगेन जरा देखिए। अब आप कहोगे यार, मैं बार बार आपको कहता हूं कि भाई उन स्टॉक से जरूर सीखिए जिन्होंने इस तरीके की कंसोलिडेशन दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी फोटो खींच के रख लीजिए। बल्कि ये लेवल जब RSI 60 के ऊपर कंसोलिडेट करता है और MACD सेंट्रल लाइन से ऊपर इस तरीके से कंसोलिडेशन देता है और प्राइस एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता है, इसको अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिचुएशन, इसको क्या कहते हैं? आप कहोगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। वाइकआउट एक्युमुलेशन के फाइनल फेज पे ये देखने को मिलता है और फिर होती है तबाही और बड़ी रैली। देखिए ये बिल्कुल जबरदस्त वाली, क्योंकि ये होती है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। बार बार यही वाइक ऑफ के फाइनल फेज की हम बात करते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे गार्डन रीच शिपबिल्ड हो, आप देखोगे यार 8 अप्रैल को वीडियो इसका हमने क्रिएट किया, कहाँ गया देखिए आसमान पे। चाहे शिवा सीमेंट का एग्जाम्पल आपको अभी रिसेंटली आपको दिया गया था, आपको क्या अमेजिंग। वही JBM देखिए फिर से, अब देखिए कहां पे, अभी डेली टाइम फ्रेम पे जो हम मंथली की बात कर रहे थे उसको डेली में समझिए, क्योंकि अभी हम इस करेक्शन को समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, बड़ी कैंडल और छोटा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल बड़ा वॉल्यूम जस्टिफाइड, बढ़िया। क्या कहते हैं इसको? फिर से कमेंट के थ्रू बताना आप क्या कहा, अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया गया था क्या? हाँ बिल्कुल, इसको कहा जाता है हार्मोनी। लेकिन अगर बन जाए बड़ी कैंडल के साथ छोटा वॉल्यूम, मतलब जबरदस्ती माल को कम प्राइस पे बेचा गया है ताकि प्राइस को नीचे लेके जाया जाए और माल खरीदा जाए, क्या कहते हैं इसको? हाँ बिल्कुल, डाइवर्जेंस। तो हार्मोनी और डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली, वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशनशिप की बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब देखिए कैसी सिचुएशन, क्या ये उसी तरीके की सिचुएशन बन रही है जैसा कि मंथली में बन रही थी? तो मंथली की रैली बहुत बड़ी रैली होती है, बहुत ही खतरनाक रैली होती है मंथली। तभी तो मैं आपको कहता हूं कि कभी भी बड़े टाइम फ्रेम को फोकस करोगे ना, मंथली की जो ये रैली बनती है वो आप देख लो 200 से 600 700 की, मतलब पैसा डबल ट्रिपल, देख रहे हो? ये इतनी बड़ी रैली होती है। और वीकली की रैली भी उस हिसाब से देखोगे, लेकिन अभी डेली का ये इंपॉर्टेंट है। तो डेली का इंपॉर्टेंट इनिशियल टारगेट, ये एरिया, ये लिक्विडिटी एरिया। अब आप कहोगे व्हाट इज लिक्विडिटी? देखिए बहुत ही साधारण शब्दों में, लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर्स कहां पे हो सकते हैं, कहां पे लोग सोच सकते हैं यहाँ पे खरीदे बेचे, ये होती है, ये पाई जाती है। बिल्कुल साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊं, वो कहते हैं ना ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है और क्या कहते हैं काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। वैसे भाई एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन, लिक्विडिटी कहाँ पाई जाती है? इंट्राडे में तो बहुत यूजफुल होती है लिक्विडिटी। अगर मैं नेचुरल गैस का एग्जांपल दे दूं तो लिक्विडिटी पाई जाती है ओल्ड हाइज के नियर, ओल्ड लो के नियर, डे के बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे, यानी कि प्रीवियस डे के हाई के नियर। आप देखो ये क्या है, दीज आर लिक्विडिटी। इसके नीचे इसके ऊपर कई लोग सोच के रखते हैं लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, कई लोग अपने स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। जस्ट थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अमेजिंग। अब देखिए ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए अभी ये नेचुरल गैस का चार्ट है, अगर आप देखोगे इसको तसल्ली से समझने की कोशिश करोगे, इम्पल्स करेक्शन और ये देखिए धमाकेदार गिरावट। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को यहां पे ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसी को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में, आप कहोगे वाओ, आपको क्या मिला? लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। मान लो आप गलत हो गए, आपने 520.50 पे बेचा, आप गलत हो गए, तो आपका लॉस कितना है? सीधे 1.5 पॉइंट का, इससे ज्यादा लॉस नहीं। यही है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। ये जस्ट एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे नेचुरल गैस का भी दे दिया, क्योंकि रनिंग चार्ट चल रहा है। हम बात कर रहे थे किस चीज की? JBM ऑटो की। सिचुएशन देखिए कहां पे? डेली पे, सुपर मोमेंटम एरिया। अमेजिंग, समझ जरूर गए होंगे। लेकिन क्योंकि मंथली पे हम एक बहुत बड़ी रैली दे चुके हैं, तो इसीलिए टारगेट्स जो है वो उसी हिसाब से, इनिशियल टारगेट इन एरियाज का। हाँ अगर यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए तो फिर एक और बड़ी, क्योंकि इसने जो फॉल दिया है ये 680 650 के लेवल से 400 के लेवल तक आया है। जो फॉल आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा फॉल है, लेकिन इस फॉल में मुझे वॉल्यूम का कोई दूर दूर तक, अगर आप वीकली को देखो, कहीं वॉल्यूम इतना बड़ा देखने को नहीं मिला। इसका मतलब प्राइस को गिराया नहीं, गिरा नहीं प्राइस, बल्कि गिराया गया है।
समझ रहे हो इस पार्ट को? तो ये डाइवर्जेंस हार्मोनी की बात हमने करी। देखिए प्राइस एक्शन बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना और प्रैक्टिस करना और इसमें टाइम लगाना, वो सबसे बड़ा मैं कहूंगा वो आपको, क्योंकि टाइम कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हो ना, अगर आप उसमें साल 2 साल लगा दो टाइम में, मुझे लगता है कि हाँ, अगर सीखने का मन होगा, टाइम लगेगा तो सीख ही जाओगे। हम खुद यहाँ अगर ये चीजें अलग अलग जगह से पढ़ के, अलग अलग जगह से सीख के खुद आपको बता पा रहे हैं, खुद यूज कर पा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बताने के अलावा यूज कर पा रहे हैं, और आपको भी कहते हैं कि लोगों को अवेयर करते रहे प्राइस एक्शन के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि हम अभी देखा जाए तो बहुत ही अंडररेटेड स्टेट में है डेफिनेटली, बट हमारा जो गोल यहाँ पे है वो है अवेयरनेस का, लर्निंग को स्प्रेड करने का, लोगों को एजुकेट करने का। तो डेफिनेटली आपके सपोर्ट से यहाँ पे इवॉल्व जरूर होंगे। और फिलहाल ये आपने देखा यहाँ पे, तो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और कीप मैनेजिंग रिस्क। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जय भारत मारुति के स्टॉक को हमने यहाँ पे डिटेल में देखा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।